गलती से भी ये दो रेशियो चेक करे बिना कोई शेयर बाय मत करना। ये दो रेशियो हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। आओ जल्दी से समझते हैं ये होते क्या हैं। तो मेरी इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोई भी कंपनी दो तरह के फंड बिजनेस में यूज़ करती है, ओनर्स फंड जिसे हम इक्विटी कहते हैं और लॉन्ग टर्म लोन जिसे हम डेट कहते हैं, और दोनों को कंबाइन कर दो तो इसे कहते हैं कैपिटल। अब मान लो एक कंपनी में 8 लाख की इक्विटी और 2 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 10 लाख रुपए। अब इस कैपिटल को यूज़ करके कंपनी टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBIT है 2,20,000 रुपये। तो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख यानी कि 22%। अब इस EBIT में से अगर हम 20,000 रुपये का इंटरेस्ट और 50,000 रुपये का टैक्स भी हटा दें तो आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा 1,50,000 रुपये का, जिसको आप इक्विटी होल्डर फंड यानी कि 8 लाख रुपये से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी रिटर्न ऑन इक्विटी जो होगी 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल्स टू 18.5%। अब दोनों रेशियोज के बीच में डिफरेंस समझो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि कंपनी अपनी टोटल कैपिटल यानी इक्विटी प्लस डेट से कितना अर्न कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर के पैसे से कितना रिटर्न दे रही है। अगर दोनों रेशियोज कंसिस्टेंटली हाई है मतलब कंपनी एफिशिएंटली अर्न कर रही है, ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है और आपके शेयर की वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी शेयर की एनालिसिस करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़रूर चेक करो। और अगर आपको ऐसे और सिंपल ब्रेकडाउन चाहिए तो फॉलो करना मत भूलना।